जयदेव के गीत गोविंद को स्वयं भगवान ने पूरा किया। सुनील पर्वत श्रेणी और उसके नीचे बह रही कलकल नंदिनी कालिंदी, जिसके किनारे कदम के पेड़ तले खड़े मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण। यही दृश्य स्वप्न में देखते हुए महाकवि जयदेव के मुख से कुछ गीत निकले और ललित मधुर गीत गोविंद की रचना आरंभ हुई। इसी रचना के क्रम में एक दिन जयदेव की गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वह पूरी नहीं हो पा रही थी। उसकी आगे की पंक्तियाँ थीं, भन्न मशीन वाणी करवाणी चरणद्वयम सरस लसद लक्त करागम अस्मर गरलंग खंडनंग मम शिरसी मंडनम। इसकी आगे क्या लिखूं, यह महाकवि को सोचकर निश्चय नहीं कर पा रहे थे। पत्नी पद्मावती द्वारा भोजन हेतु गंगा स्नान कर आने के बार विनय के पश्चात ग्रंथ और कलम दावत छोड़कर जयदेव गंगा स्नान चले गए। भक्त के इस संकोच मात्र से उत्पन्न कष्ट को देख करके करुणा सागर भगवान स्वयं जयदेव का वेश धारण करके महाकवि के घर पधारे और पद्मावती से अधूरा गीत गोविंद मांगा। विस्मित पद्मा के इतनी जल्दी आने का कारण पूछने पर बोले, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से मैं लौट आया। पद्मावती ने अधूरा ग्रंथ और कलम दावत ला दिए। जयदेव वेशधारी श्रीहरि ने स्वयं अपने दिव्य हाथों से लिखकर उसे पूरा किया। तदनंतर भगवान ने पद्मावती से जल मंगाकर स्नान कर पूजादि के उपरांत पद्मावती के हाथी ने अधूरा ग्रंथ और कलम दावत ला दिए। जयदेव वेशधारी श्रीहरि ने स्वयं अपने दिव्य हाथों से लिखकर उसे पूरा किया। तदनंतर भगवान ने पद्मावती से जल मंगाकर स्नान कर पूजादि के उपरांत पद्मावती के हाथ से बना भोजन कर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पतल में बचा भोजन पाने लगी। इतने में जयदेव स्नान कर लौटे और पद्मावती को भोजन करता देख विस्मित हो गए और बोले, पद्मा, बिना मुझे भोजन कराए तुम भोजन करने लगी, ऐसा आचरण तो मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? आप तो कविता का शेष चरण लिखने हेतु रास्ते से लौट आए थे एवं स्नान पूजन भोजन कर अभी पलंग पर लेटे हुए थे। जयदेव जी ने जाकर देखा तो पलंग पर कोई नहीं था। महाकवि भक्त जयदेव को कुछ समझते देर न लगी और उनके दोनों होंठ फुरकने लगे। शरीर में रोमांच आया, आंखों में अश्रु एवं रूंधे गले से पद्मावती से बोले, गीत गोविंद लाओ, देखूं स्वयं श्रीहरि ने कैसे कविता की पूर्ति की है। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहे जा रही थी। कविता भी पूरी हो गई थी। शब्द थे, देहि में पद पल्लव मुदारम। रोते रोते जयदेव बोले, पद्मा, यही मेरे मन में था, परंतु संकोच वश मैं नहीं लिख पा रहा था। तब अचानक जयदेव दौड़े एवं पद्मा के जूठे पतल से भोजन खाने लगे। पद्मा अपना जूठा खाने से रोकती रही, परंतु जयदेव कहाँ मानने वाले थे। धन्य है मेरे प्रभु,